और मेरे शेरों, कैसी रही फिर नए घर में पहली रात? नींद आई अच्छे से? बहुत अच्छे से। हाँ युवान, और यहाँ पे तो एसी भी है और गद्दे कितने सॉफ्ट है, मजा आ गया। ओ ये तो कुछ भी नहीं है बच्चों, आगे आगे देखो होता है क्या। गुड मॉर्निंग। अभी मैडम जी को वापस आने दो, फिर देखना वो कितना लाड कितना प्यार करती है तुम सबको। अरे मैडम जी को बच्चों से बहुत प्यार है, सच कह रहा हूँ। वो भी ना बिल्कुल अपने बेटे की तरह है। कब क्या उनके मन में आ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। एक दिन उठ के कहती है मैं यूएस जा रही हूँ, हैं अचानक। फिर उसके बाद न कभी फोन किया और ना ही मैसेज का जवाब देती है। मैं फोन लगाता हूँ तो फोन लगता नहीं, और मैं मैसेज करता हूँ तो उसका भी रिप्लाई नहीं करती। चलो मैं ट्राई तो एक बार कर ही लेता हूँ। फोन ही नहीं लग रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है? लॉक तो तुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। ओह बहू आ गई। खीर कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ओए ओए मजा आ गया। खीर तो मेरी बड़ी फेवरेट है। और ना इतने बड़े घर में बस दो ही बंदे, मैडम जी और मैं। और मैडम जी के जाने के बाद तो मैं अकेला ही रह गया था। अब तो बेटा भी वापस आ गया, बहू भी मिल गई और रेडीमेड पोता पोती भी मिल गए। और ये घुंघराले बालों वाला उल्लू, ये तो मेरा फेवरेट है। ध्यान नाल काके पानी में रह के मगरमच्छ से पंगा नहीं लेते। ओए खबरदार जो मेरे बच्चों के साथ पंगा लेने की कोशिश की तो। मैं पंगा नहीं ले रहा था, बच्चों को तमीज सिखा रहा था। अब बच्चों को तमीज तो उनका दादा ही सिखाएगा ना, हैं? अच्छा तो तू मेरे बच्चों को तमीज सिखाएगा? कम से कम बच्चों के सामने तो झगड़ा मत करो। अब चलो सब खीर खा लो। बैठो जी बैठो, सब लोग आराम ना। लाओ जी लाओ, खीर लाओ। ओह हाय हाय, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। शुरू करो सब लोग, शुरू करो, खाओ आओ। वाह वाह। खीर कैसी बनी है पापा जी? पूछो ही मत, बड़ी बढ़िया बढ़िया बड़ी अच्छी है। अब तो और लीजिए ना। नहीं मर ही जाना है मैंने। अरे तुम लोग भी ना टू मच हो। अच्छा बेटे, तो तुम लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी? अगर यहाँ टेबल पे मिर्ची होती ना वो भी डाल देता अंदर। चलो ठीक है, हो गया ना नाश्ता तुम्हारा? बाहर जाके खेलो। मैं बाहर बंटू को बोल के बैडमिंटन का नेट लगवा दूं? अब एक्चुअली यूवी, वो मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों को अपने साथ चांदनी चौक के घर ले जाऊं। वो आज हमारे पगफेरे की रस्म है ना। अरे हाँ सच, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है तो आप हम सबको ड्रॉप करेंगे और शाम में पिकअप कर लेना। ये तो मुझे आप कब से बुलाने लगी? ये शादी तो एक नाटक है ना। हाँ लेकिन पत्रा के सामने तो शादी का नाटक करना पड़ेगा ना। अब बच्चों चलो, मैं बैग लेकर आती हूँ, तुम लोग रेडी हो ना? मैं आती हूँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ। ये युवान कब समझेगा कि अमृत दीदी उसे कितना प्यार करती है। एक दिन हुआ तुम लोगों को के ऐसा लगा है जैसे कि अरसा हो गया। हाय जी भर के तो देख लो मेरे बच्चों। तुम तीनों के लिए ना मैंने अपने हाथों से मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं, किचन में पड़े हैं। टूट पड़ो। हाय अम्मो कितनी सोहनी हो गई है, लगता है सुहाग रात ना बहुत अच्छे से मनाई है तूने, हले हले। और सुन, मेरे को ना सब कुछ ना डिटेल में जानना है, क्या क्या हुआ था। क्या शर्म करो दीदी, भतीजी है वो आपकी, बुआ आप उसे अपने भतीजे से कोई ऐसे सवाल करता है। ले अम्मो बता दे अपनी मम्मी को कि मैं तेरी बुआ से ज्यादा ना फ्रेंड हूँ। बुआ है ओ ले, मैं ना बातों भूल ही गई
देखी ना, मैं गैस पे ना पानी उबलने रख के आई हूँ मेरे फेस की स्टीम के लिए। है अम्मू, मिलती हूँ तेरे से। हैं आते हैं। पुत्र, यूवी नहीं आया? माते वो एक्चुअली हमें ड्रॉप करके चले गए, बिजी होंगे ना थोड़े, वो ट्रांसफर पेपर्स बनाने हैं तो इसीलिए। पुत्र, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ माते, शादी की पहली रात ही उन्होंने मेरे हाथ में डिवोर्स पेपर्स दे दिए। सब ठीक ही तो है। डिवोर्स? ये तो क्या कह रही है अम्मू? मुझे यूवी से ये तो उम्मीद नहीं थी। हाँ माते, यूवी को लगता है कि वो मेरे लायक नहीं है और इसीलिए बच्चों की कस्टडी मिलने के बाद वो मुझे इस रिश्ते से आजाद करना चाहते हैं। पुत्र, तू ये पेपरों को ना फाड़ दे, जला दे। बेटा, तेरी शादी होगी उससे, तूने उसको छोड़ना नहीं है, पकड़ के रख उसे। माता रानी की कृपा से सच्चा प्यार मिला है तुझे, और ऐसे प्यार के दामन नहीं छोड़ा जाता पुत्र। तो माते क्या करूं? मैं उसके दिल को मजबूर तो नहीं कर सकती ना मुझसे प्यार करने के लिए। तुझे कैसे यकीन है कि यूवी तुझसे प्यार नहीं करता? आपको तो पता है ना माते, हम दोनों की शादी मजबूरी में हुई है। मजबूरी? ये मजबूरियां भी तो माता रानी की खड़ी की हुई है ना पुत्र। देख पुत्र, मेरा बड़ा विश्वास है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है ना, एक मकसद के साथ होता है। अब मेरी और कक्कड़ जी की कहानी देख ले। हम दोनों की जिंदगी में प्यार और शादी जैसी चीजों की कोई अहमियत ही नहीं थी। कक्कड़ जी को हॉकी प्लेयर बनना था और मुझे एक सिंगर। लेकिन हमारे घर वालों की रट थी कि हमें शादी करनी है। हमारी भी मजबूरी में शादी हो गई। धीरे धीरे वो मजबूरी का रिश्ता कब खूबसूरत रिश्ता बन गया, पता ही नहीं चला। कक्कड़ जी रोज सुबह हॉकी खेलने ग्राउंड में जाया करते थे और मैं भी सुबह सुबह उठ के उनको देखने के लिए ग्राउंड में जाया करती थी। और वो मेरी रियाज मिस नहीं करते थे, मेरा रोज सुबह का रियाज सुनते थे। कब ये मजबूरी का रिश्ता प्यार में बदल गया, पता ही नहीं चला। इसीलिए कहती हूँ पुत्र, प्यार पे भरोसा रख। जाके यूवी को बोल कि तू उसे कितना प्यार करती है। प्यार में बड़ी ताकत होती है बेटा। नहीं माते, अगर यूवी के दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह होती तो क्या वो मुझे डिवोर्स के पेपर्स देते? माते, अगर आपको पूरा भरोसा है कि मेरी और यूवी की शादी माता रानी की कोई माया है, तो अब माता रानी युवान को एहसास दिलाएगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मुझसे ये बात बोली नहीं जाएगी माते। यार मॉम को हो क्या गया? हफ्ते भर से फोन कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। और ऊपर से इतने सारे मैसेजेस छोड़े हैं, एक का भी रिप्लाई नहीं आया। करूं तो आखिर करूं कैसे यार मॉम को कांटेक्ट? मॉम गई तो फ्लोरिडा वाली मासी के पास ही है ना। मैं मासी को फोन लगा के देखता हूँ। हाय युवान। हेलो, नमस्ते मासी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ मासी। वो दरअसल मुझे ना मॉम से कुछ जरूरी बात करनी थी। प्लीज बात करवा देंगे? सूची से? जी। मैं कैसे बात कराऊं यूवी? वो तो यहाँ आई ही नहीं। मासी आए नहीं मतलब? मॉम ने तो यहाँ सबको कहा कि वो आपके पास आए हैं। हाँ, कहा तो मुझसे भी सूची ने यही था, लेकिन फिर मुझे उसका मैसेज आया कि प्लान चेंज हो चुका है और वो आ नहीं पाएगी। मॉम आपके पास नहीं आई है तो फिर गई कहाँ? मैं मासी आपको कॉल बैक करता हूँ। उनके ईमेल से जरूर कुछ पता चलता है। पासपोर्ट? इसका मतलब मॉम इंडिया में ही है। आखिर मॉम गई कहाँ? क्या कर रही हो माते? पुत्र, कल तो अपने कपड़े बड़े कम लेके गई थी, तो शादी के बाद वाले कपड़े भी तो चाहिए ना तेरे को।
ये मैं पैक कर रही हूँ। हाँ? हाय भाभी, मेरी मेकअप किट हाय हाय यहाँ रखी पड़ी है। हाथ ना लगाएं। ये मेकअप किट ना मैंने अम्मू के लिए खरीदा था, उसको शादी पे देने के लिए। तूने वो चुरा ना, मैं हाथ तोड़ दूंगी तेरे। हट मेरे। आपको एक बात बताऊं, मेरे को ना इस जन्म में श्राप मिला है कि जो आपकी जैसी भाभी मिली है हौले हौले। श्राप का नाम ना ले, श्राप कोई मामूली नहीं होता। युवान, फोन किया था? इंस्पेक्टर सर मेरी मॉम लापता है। वो 1 महीना पहले ये कहकर निकली है कि फ्लोरिडा वाली मासी के यहाँ जा रही हैं, लेकिन वो वहां पे भी नहीं है, और ऊपर से उनका पासपोर्ट भी घर पर ही पड़ा है सर। क्या क्या कहा? मैडम जी यूएस में नहीं है? हैं? और मैं इतने दिनों से सोच रहा हूँ कि अपनी बहन क्या रिलैक्स कर रही है, तो आखिर गई कहाँ मैडम जी? कमाल है, पासपोर्ट भी यहाँ है। ऐसे बिना बताए सुचारिता जी जा कहाँ सकती? तो वही तो मैं सोच रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी उन्हें मुझसे झूठ बोलने की? तू साले नाटक कर रहा है ना? मॉम के गायब होने में भी तेरा ही हाथ है ना? युवान प्लीज। ये तो कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। तेरे सामने मैं भी फोन ट्राई कर रहा था ना मैडम जी को। अरे ना वो फोन लग रहा है उनका, ना ही मैसेजेस का जवाब दे रहे, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? काके तेरी पत्नी है वो, तेरे से ज्यादा चिंता तो मुझे है उनकी। आखिर गई कहाँ वो? युवान 1 मिनट यार, शांति रख प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मॉम के गायब होने में इसी कमीने का हाथ है। अरे युवान, नहीं गायब करवाया ना? अरे देखिए ना क्या बकवास कर रहा है ये। छोड़ना यार, छोड़ना यार, मैं हूं ना यहाँ। हम उनका नंबर ट्रेस करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे, ढूंढ निकालेंगे सुचारिता जी को। आप क्या करोगे सर? मैं खुद करूंगा इन्वेस्टिगेशन, और याद रखना मैं मॉम को ढूंढ निकालूंगा। अरे यार युवान, देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, हमेशा मेरे साथ ऐसे बर्ताव करता है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैडम जी चली गई होंगी। इंस्पेक्टर साहब, पता लगाइए कि मेरी पत्नी कहाँ है। अब एक पल भी उनके बिना नहीं जी सकता। हो सकता है कि वो शिमला वाले घर में गई हो। मैं आपको उसका पता देता हूँ। मैं भी अपनी तरफ से पता लगाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है? ओके, वी लुक इनटू इट। कमीने को पासपोर्ट कहां से मिल गया? पासपोर्ट के मिलने पे इतना तमाशा कर रहा है लौंडा। जब सच्चाई का पता लगेगा उसे पांव तले जमीन खिसक जानी है। पत्रायम काम आके अम्मू पुत्र, कमाल हो गई है, यूवी अभी तक नहीं आया। अब पता नहीं मानते कब से फोन कर रही हूँ, बिजी आ रहा है। हद हो गई है, भाई अपनी बीवी को ही भूल गया। ऐसी बात नहीं है माती, वो बिजी होगा ना। और वैसे भी कौन सी असली पग फेरे की रस्म चल रही है यहाँ। बच्चों चलो आ जाओ, घर नहीं जाना। चलो हमें घर वापस जाना है। ओके चलो माती, निकलती। ले पुत्र, ये शगुन का सामान है, ये लेती जा। मैं घर पहुंच के आपको कॉल कर दूंगी। करना ही पड़ना है तेरे को। आ मेरा बच्चा। ओ मेरा बच्चा। मुझे फोन करना। हाँ। चलो बाहर तक छोड़ देती हो। चल। यूवी, यूवी, तू ऐसे अंधेरे में क्यों बैठा है? वो तो बच्चों और मुझे लेने नहीं आया तो हम खुद ही आ गए। क्या हुआ यूवी, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? अम्मू यार, मॉम लापता है। लापता है मतलब? अब लेकिन वो तो यूएस गई थी ना। मॉम के कमरे में से मॉम का पासपोर्ट मिला, इसका मतलब मॉम इंडिया से बाहर ही नहीं गई। लेकिन इसे कैसे हो सकता है? अब तो परेशान ना हो यूवी, कुछ नहीं हुआ होगा सुची आंटी को। एक्चुअली यहाँ के भागदौड़ से थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए होगा उन्हें, तो हो सकता है शायद किसी रिश्तेदार के घर रुक गई हो। नहीं ना अम्मू यार, सारे रिश्तेदारों को फोन करके पूछ लिया, किसी को कोई खबर नहीं है।
सॉरी यार अम्मू, एक वैसे ही तुझे शादी की वजह से टेंशन है और मैं तुम्हें एक और नए स्यापे में घसीट रहा हूँ। सॉरी यार। ऐसी कैसी बातें कर रहा है यूवी? माना कि हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है, लेकिन बचपन की दोस्ती नाम की भी कोई चीज होती है ना। और ये सारी बातें तो मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? और तुझे क्या लगता है मुझे तेरी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता? दोबारा ना ऐसी बकवास। सॉरी यार, टेंशन में था, निकल गया मुंह से अम्मू। मेरा तो दिल बैठे जा रहा है। मॉम को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना यार? कुछ नहीं हुआ है सूची आंटी को, ओके? हम कुछ ना कुछ करके उन्हें ढूंढ ही लेंगे। और फिर तू सोच यूवी, जब सूची आंटी घर पर आएंगी और वो तुझे ये सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए देखेंगी, बच्चों को मिलेंगी, तो सोच वो कितनी खुश होंगी। प्लीज यूवी, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोच। ये सारे बुरे ख्याल ना निकाल दे अपने दिमाग से। यूवी सर, आपसे मिलने इंस्पेक्टर साहब आए हैं। मुझे लगता है इंस्पेक्टर साहब जरूर मॉम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने आए होंगे। इंस्पेक्टर साहब, सर मॉम का कुछ पता चला? मैंने सभी रिश्तेदारों को फोन करके पूछ लिया, किसी से कुछ भी पता नहीं चल रहा। युवान, हमें ये मिला है। ये कंगन तो मैडम जी के हैं। मैंने उन्हें दिए थे शादी पर तोहफे के तौर पे। ये आपको कहाँ मिले? हाँ, हमने सुचारिता जी का नंबर ट्रेस किया और हमें पता चला कि वो आखिरी बार दिल्ली शिमला हाईवे पर यूज किया गया है। हमने जब वहां जाकर छानबीन की तो हमने देखा कि उनकी गाड़ी नदी के पास खाई में गिरी हुई है और पूरी तरह जलकर राख हो गई है। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं सर? ऐसा नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी युवान, की बॉडी तो शायद नदी में बह गई है, लेकिन हमें वहां ये कंगन और ये फोन मिला है। अगर ये चीजें उनकी हैं तो आई एम रियली सॉरी टू से सुचारिता जी अब इस दुनिया में नहीं है।